दोस्तों थंबनेल आपने बिल्कुल सही पढ़ा है कि अब आपको एक्सेल में मैनुअल तरीके से बैलेंस शीट को तैयार करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टैली में एक ऐसे फीचर्स को ऐड किया गया है कि आप टैली में सारे बैलेंस शीट को आप पहले फाइनलाइज जब कर लेते हो, बस वहीं से आप एक क्लिक पे इनकम टैक्स के डिपार्टमेंट की तरफ से बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट दिया जाता है, सेम फॉर्मेट में आपका सारा डेटा आपका वहां पे चला जाएगा। आपका प्रॉफिट एंड लॉस हो, बैलेंस शीट हो, ट्रायल बैलेंस हो, या आपको अपने तरफ से जो भी नोट्स वगैरह वहां पे अगर आपको देना हो, वो सब कुछ आपका टैली से ही बन करके ऑटोमेटिक तरीके से जाने वाला है। तो ये आपका किस तरीके से जाएगा और टैली का जो अपग्रेड वर्जन है ये किस तरीके से काम करता है, ये पूरा आज मैं आपको लाइव करके दिखाने वाला हूं। इसलिए दोस्तों पूरी जानकारी के लिए आप हमारे से एंड तक आप जरूर बने रहे। और इसी तरीके से अगर इस चैनल के माध्यम से आप टैली अकाउंट्स और टैक्सेशन के बारे में बहुत कुछ सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। तो ये हमारा टैली का गेटवे है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर पहले ये दिखा देता हूँ कि ये हमारा जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है और ये हमारा बैलेंस शीट। तो मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि टैली में ही हमारा बैलेंस शीट फाइनलाइज हो चुका है, जो भी ऑडिट वगैरह होना था वो सब हो चुका है। अब हमें इसमें कुछ भी एक भी एंट्री पास करने की जरूरत नहीं है। हमें हमारे सीए साहब ने ये कह दिया है कि अब आपका बैलेंस शीट फाइनल है, राइट। अब हमें क्या करना है कि इसी डेटा को हमें इसे एक्सपोर्ट करना है। तो सबसे पहले मैं जिस फॉर्मेट की बात कर रहा हूं, पहले वह मैं आपका जो एक्सेल का टेम्पलेट फाइल है, जो कि आपको कहां से मिलेगा ये भी मैं आपको बताऊंगा। बस वीडियो के एंड तक आप बने रहिए। देखिए जैसे हम लोग इसे ओपन करते हैं तो ये आपका ये फाइल इस तरीके से यहाँ पे ओपन होगा, पूरा फुल्ली मैक्रो एनेबल रहता है। जैसे कि भी यहाँ पर ये सिक्योरिटी रिस्क का एरर आ रहा है, तो अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो आपको क्या करना है, इस वाले फाइल पे राइट क्लिक करना है और इसका जो प्रॉपर्टी है आपके प्रॉपर्टीज में चले जाना है और यहीं पर आपको दिख जाएगा अनब्लॉक। ठीक है, इस पर आपको क्या कर देना है, चेक मार्क कर देना है और उसके बाद अप्लाई देन ओके। अब हम लोग इसे अगेन ओपन करेंगे। मैक्रोज हैव बीन डिसेबल है तो इसे आपको एनेबल करना होगा। तो यहाँ पर आपको एनेबल कंटेंट के ऊपर आपको क्लिक कर देना। जैसे कि चलिए मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। हाँ, तो अब ये यहाँ पर बेसिक इंफॉर्मेशन के अभी हम लोग शीट में हैं और यहाँ पे हमें क्या करना होता है, इस वाले टेम्पलेट के फाइल में सेलेक्ट एक्सएमएल फाइल टू इंपोर्ट। जैसे कि अभी जो टैली पे हम लोग क्या करेंगे ना, जो भी हमारा बैलेंस शीट का जो फाइल है हम लोग उसे एक्सएमएल में एक्सपोर्ट करेंगे और उसी फाइल को हम लोग यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे। तो इजी वे में हमारा बैलेंस शीट सारे डिटेल के साथ यहाँ पे तैयार हो जाएगा सिर्फ एक के क्लिक के ऊपर। तो सबसे पहले मैं इस फॉर्मेट के बारे में आपको समझा देता हूँ। ये तो हमारा बेसिक इंफॉर्मेशन के बारे में है, यहाँ पर भी आपका डिटेल भी आ जाएगा। यहाँ पर सबसे पहला जो शीट आपका दिया हुआ है रीड करके, अगर आप इसे फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हैं, कैसे इस शीट को यूज करना है आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इसका इंडेक्स दिया हुआ है, आपको जिस भी पेज पे डायरेक्टली अगर जाना है तो उस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे कि यहाँ पर आपका ये जो पहला वाला दिया हुआ है बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, जैसे कि अब मैं जाता हूँ बैलेंस शीट में, मैंने क्लिक किया तो हम लोग यहाँ पर बैलेंस शीट में आ गए। तो यहाँ पर आप देखो आपका बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना हुआ है। अब यहाँ पे इसी तरीके से आपका प्रॉफिट एंड लॉस है, यहाँ पर ये आपका ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट आपका दिया हुआ है। तो चलिए ये तो बात रही है फॉर्मेट की, तो ये फॉर्मेट भी आपको ही मिल जाएगा। तो कैसे मिलेगा, अब हम लोग सीधा चलते हैं जो कि टैली सॉल्यूशंस का ऑफिशियल वेबसाइट है। इसके लिए आपको वहां पे चले जाना है। ये देखिए ये टैली सॉल्यूशंस का ऑफिशियल वेबसाइट है। जैसे हम लोग इस पेज पे आते हैं तो यहीं पर आपको दिख जाता है स्मार्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर नॉन कॉर्पोरेट, राइट। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। ये देखिए जैसे हम लोग यहाँ पे क्लिक करते हैं तो अगर आपके पास रजिस्टर्ड टैली है, आपके पास रजिस्टर्ड टैली होना चाहिए और आपके पास टैली प्राइम 6.0 का ही वर्जन होना चाहिए या उसके ऊपर। अगर आपने अभी तक अपने टैली को अपग्रेड नहीं कराया तो आप करा लीजिए। तो यहाँ पे आपको अपने टैली का सीरियल नंबर पुटअप करना, राइट। जैसे सीरियल नंबर पुटअप करेंगे तो यहाँ पर आपको ये एलिजिबिलिटी बता देगा, अभी मैं आपको करके बताऊंगा।
और यहाँ पे जब आप स्क्रॉल करके जब नीचे आओगे तो यहाँ पे ये बता रहा है कि आप किस तरीके से ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है आप जनरेट करोगे। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपके इसमें ऐड ऑन आपका इनेबल हो जाएगा। फिर जो सेकंड स्टेप है, आपको ये जो फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट है, राइट, आपको एक्सएमएल में इसे एक्सपोर्ट करना है और उसके बाद जो कि टेम्पलेट फाइल आपको मिलेगा एक्सेल का, उसमें आपको एक्सएमएल फाइल को इंपोर्ट करना है, राइट। तो चलिए आप इसको पढ़ते रहिएगा, मुझे तो आपको ये पूरा प्रैक्टिकल करके बताना है। तो ये देखिए आपका कैसे काम करेगा। आपको यहाँ पर सबसे पहले टैली का अपने सीरियल नंबर डाल देना, देन क्लिक ऑन चेक एलिजिबिलिटी। अब यहाँ पे ओटीपी जो कि आपका रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है टैली से, उस पर आपका ओटीपी गया होगा। चलिए यहाँ पे आपको अपना ओटीपी डाल देना है, देन सबमिट। तो ओटीपी देने के बाद कुछ इस तरह का मैसेज आपके स्क्रीन के सामने आएगा। और अगर आपको इस तरह का यहाँ पर मैसेज आता है काइंडली अपडेट द लाइसेंस, तो अगर आपका टैली अपडेट नहीं है तो आप इसको लाइसेंस को जरूर अपडेट कर लीजिएगा। अब जैसे ही आपका ये लिंक हो जाएगा तो जहाँ पे आपका टैली का मेन फोल्डर बनता है, आपको वहां पे चले आना है, क्योंकि वहां पे आपको जो एक्सेल का जो टेम्पलेट फाइल है वो आपको मिलने वाला है। मैं यहाँ पे टुडे पे आ जाता हूँ और आपको चले जाना है अपीयरेंस में और यहाँ पे आपको प्लगइन्स पे चले जाना है। यहीं पे आपको फोल्डर दिख जाएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर नॉन कॉर्पोरेट, और यहाँ पे आपको ये वाला जो फोल्डर है आपका ये जिप में है, तो इसे आप लोग को सिंपली अनजिप कर लेना है। तो इसे मैं एक्सट्रैक्ट ऑल कर देता हूँ, देन एक्सट्रैक्ट। तो यहाँ पे आपका ये टेम्पलेट फाइल आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो अभी हमने यहाँ तक ये तो सीख लिया कि आपको किस तरीके से टैली को इसमें लिंक करना है, और प्लस ये आपका जो एक्सेल फाइल है ये आपको किस तरीके से रिसीव होगा, जो कि आपको फोल्डर में मैंने बता दिया। अब हमें क्या करना है भाई साहब, अगेन चले आना है अपने टैली में, क्योंकि हमारा मेन डेटा तो हमारे टैली में है, राइट। अब जैसे कि हमें इसे एक्सपोर्ट करना है तो बस आपको यहीं पे एक्सपोर्ट पे चले आना है, जो कि अब आपको एक न्यू फीचर्स के तौर पे ये दिखना शुरू हो जाएगा। ये देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर एनसीई, ये आपको सेम यहाँ पर भी दिखेगा। और प्लस अगर आप पीएनएल में आते हैं और यहाँ पे हम लोग एक्सपोर्ट पे जाते हैं तो भी आपका ये यहाँ पर आपका फीचर्स दिखना शुरू हो जाता है, राइट। तो जैसे कि अब मैं जा रहा हूँ बैलेंस शीट में, ये देखिए मैं बैलेंस शीट में आ गया। यहाँ पर हम एक्सपोर्ट में चले जाते हैं और यहाँ पे चले जाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे। ये देखिए अब यहाँ पे जो कि फाइल का फॉर्मेट है, यहाँ पर देखो आपको ये चेंज भी करने के लिए नहीं दे रहा है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट इन्होंने बिल्कुल सही किया है कि आपका एक्सएमएल में ही बना के रखा है, ठीक है। अगर आप इसमें आपको कुछ कॉन्फ़िगर करना है तो आप यहाँ पे फाइल का पाथ भी आप चेंज कर सकते हैं। चलिए अब हमें इसे एक्सपोर्ट करना है, तो ये फाइल हमारा एक्सपोर्ट हो चुका है। यहाँ पर फाइल का नेम भी जो दिख रहा है, जो कि वहां पर हम लोगों ने वहां पे दिया था, और प्लस से आपका ये जो फाइल का ये जो एक्सटेंशन यहाँ पे दिख रहा है एक्सएमएल फाइल, ठीक है। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे एक्सेल वाले फाइल में। अब यहाँ पे आपका दिया हुआ है सिलेक्ट एक्सएमएल टू इंपोर्ट, राइट। बस इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो ये रहा हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर एनसीई, बस इसे सेलेक्ट करना है, देन ओके। ये देखिए आपको यहाँ पर ये मैसेज भी आ गया है कि पूरा डेटा आपका यहाँ पे सक्सेसफुली इंपोर्ट हो चुका है, राइट। यहाँ पर ये सारा का सारा आपका जो भी टैली में आपका डिटेल था वो सारा का सारा यहाँ पे आ चुका है। जैसे कि यहाँ पर आपका जो भी फाइल का नेम था वो यहाँ पे आपको शो कर रहा है, प्लस आपका जो कि कंपनी का नेम है, कौन से ईयर का है, वो सारा का सारा यहाँ पे आपको दिख रहा है। चलिए अब हम लोग यहाँ पर चले आते हैं। जैसे कि हमारा ये बैलेंस शीट है, आपको पता है कि 2 साल का हम लोग के बैलेंस शीट में हम लोग डेटा देते हैं, राइट। यानी कि लास्ट ईयर का क्या था और आपका इस ईयर का क्या है, ठीक है। तो फॉर्मेट तो आपका एक्सेल का बिल्कुल सही है, तो फॉर्मेट तो बैलेंस शीट का इसी तरीके से होता है। तो यहाँ पर देखो जो भी आपका उसमें डेटा था उसका सारा का सारा डेटा उसने यहाँ पे फेच कर लिया है। तो इस तरीके से हमारा बैलेंस शीट भी यहाँ पे तैयार है। अब हम आते हैं जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो यहाँ पर देखो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे यहाँ पे आपका जो भी हमारा वहां पे टैली पे जो भी डेटा था वो यहाँ पे आपका दिख रहा है। लेकिन आपको यहाँ पर अभी आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे आपको
मैपिंग करने का भी यहाँ बता रहा है कि अनमैप एक्सपेंसेस लेजर, ठीक है। अब क्या होता है कि इसमें आपको कुछ मैपिंग करने की भी जरूरत पड़ सकती है, राइट। तो वह आपको जो मैपिंग करना है तो आपको इसके यहाँ पे जाना होगा। तो मैपिंग करने के लिए बहुत सिंपल है, आपको यहीं पर रहना है और आपको अपने कीबोर्ड से, इसका मैं शॉर्टकट मैं आपको बता रहा हूँ, कंट्रोल प्लस इस वाले ब्रैकेट को आपको क्लिक करना है। ये देखिए आपको ये उसी शीट में लेकर के आ जाएगा, ठीक है। यानी कि ट्रायल बैलेंस पे आपको चले आना, ये है इसका ट्रायल बैलेंस, ठीक है। तो मैपिंग करने का बहुत ही सिंपल सा तरीका है। जैसे कि ये आपका ऑनर्स का कैपिटल है, यहाँ पर हम लोग फिल्टर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब जैसे कि आपका ऑनर आपका कैपिटल 1 है, फिर ऑनर्स कैपिटल का अकाउंट यहाँ पे दूसरा भी है, राइट। तो यहाँ पर देखो अब आपका ये यहाँ पे स्टेटस आपका हट जाता है, मतलब कि आपका मैप हो गया। अब जैसे कि अब यहाँ पे ऑनर्स का जो कैपिटल अकाउंट है वो यहाँ पे ऑलरेडी आ चुका है। आप इससे रिलेटेड आपको अगर शीट पे अगर जाना है, जो कि नोट 3 आपका बता रहा है बैलेंस शीट का, आप इस तरीके से भी यहाँ पे जा सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे मैनुअल आया, राइट। लेकिन अगर आप इसे शॉर्टकट तरीके से जाना चाहते हैं, आपको कंट्रोल को प्रेस करना है और इस वाले ब्रैकेट को आपको क्लिक कर देना है, तो बाय डिफॉल्ट आप इसी वाले शीट में चले आएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि सारा कुछ आपका यहाँ पे तैयार हो चुका है। जैसे कि आपके मल्टीपल क्लाइंट होते हैं, राइट। अब आपका एक्सेल शीट तैयार हो गया। आप इसे यहाँ पर से अगर डेटा को क्लियर करना है तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। और उसके बाद फिर अगेन यहाँ पे सिलेक्ट एक्सएमएल फाइल टू इंपोर्ट पर जब क्लिक करेंगे, दूसरे कंपनी का डेटा को आप यहाँ पे इंपोर्ट करके आप शॉर्टकट तरीके से, और वो भी बिल्कुल ही कम समय में, आप अपने बैलेंस शीट को एक्सेल में आप तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए काफी बेनिफिशियल रहा होगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो कम से कम आप इसे लाइक जरूर करें। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं किसी दिन किसी और नए दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।